वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में वारंट मनसूख कर दिए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के जिला बस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 का नफाज। शर पसंद अनासिर अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं, इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया। और कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पानी के लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। धाबेजी से मुतासरा इलाकाजात में पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, ताकि जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, माशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए और जिस मर्जी शोबे में वो जाएं उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है। हुकूमत की मदारिस बिल पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशें। इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। सत्ताधार ने उलमा की तजवीज़ पर मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजाहत। ये सवाल करना चाहता हूं कि जो 18,400 मदारस हैं, आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, अब ये मुआहिदा है, हमने मान लिया 2019 का मुआहिदा। आज आप कहते हैं इस मुआहिदे को पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। 4 साल बाद आप कहेंगे नहीं, उसको भी पीछे फेंक के नया मुआहिदा करें। अल्लामा ताहिर अशरफी की मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करने की अपील। कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, खुद ताला लगाएंगे। उलमा कौंसिल के चेयरमैन का ऐलान। अल्लामा जवाद नकवी ने हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालने का मशवरा दे दिया। मसले का हल ये है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, बैठे, वो काबिल एहतराम है। मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। कोई इस्तिराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है। मुत्तफ़क़ा एक ड्राफ्ट है, सबका उस पर इत्तिफाक राय है। नए शीर्ष न छोड़े जाए। हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद का इजलास उल्मा को तकसीम करने की साजिश करार दे दिया। उल्मा के मुकाबले में उल्मा को लाया जा रहा है। हुकूमत इस मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। JUI सरबराह की इंचार्ज सद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मदारिस को वजारत तालीम के मातहत करने पर एतराज उठा दिया। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों को इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आए। आदिल वाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए मंजूर। दरख्वास्तों की आईनी बेंच में समाअत होना चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का एतराज। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जवाब। डी चौक एहतजाज केस के 41 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर भेजने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया।
बानी ने मुज़ाकरात की इजाजत दी, मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, इंसान हों या फरिश्ते मुज़ाकरात करेंगे। उमर अयूब ने हिकमत अमली बता दी। फैसल वावडा किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर का सवाल। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली, किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, चेयरमैन को होने के नाते मैं कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, और मैं जो स्टेटमेंट देता हूं मैं अपने पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी से और हमारे जो सेल बने उसके साथ से और अली अमीन साहब के जो सारी चीज़ को ओवरसी करते हैं उनके कंसल्टेशन ही के साथ देता हूँ। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई की मुश्किलात जल्द खत्म होने के ख्वाहिशमंद। बहैसियत पार्टी चेयरमैन कभी कोई गैर संजीदा बयान नहीं दे सकता। जो भी बात करते हैं वो वजीर आला अली अमीन और कमेटी से मुशावरत के बात करते हैं। पीटीआई चेयरमैन की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चौदह दिसंबर को तलब किया गया जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर तक मौखर। चारों सूबों की हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी से मुताल्लिक मामला ज़ेर गौर आएगा। सेनेट इजलास 11 दिसंबर को दोपहर 4:30 बजे तलब। सेनेट सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ की शाम से पाकिस्तानियों को हमसाया ममालिक के जरिए निकालने की हिदायत। पाकिस्तानियों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक क्राइसिस मैनेजमेंट काम करेगा, वजीर आजम की गुफ्तगू। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहले खाना उनकी वापसी के लिए फिक्रमंद। अहले खाना के मुताबिक फंसे अफराद को 7 और 8 दिसंबर को वापस आना था। ज़ायरीन के पास खाने पीने की अशिया और अद्वियात खत्म हो गईं। पता चला जी हमने इंशाल्लाह सुबह जो शाम तक वापस जो ना आ जाना है, लेकिन हालात की कशीदगी की वजह से जैसे हालात ख़राब हुए वो होटल में मैसूर होकर रह गए और वापस ना आ सके। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे सिफारत खाने से रब्ता किया जाए और हमारे अजीज़ों को बाहिफाजत पाकिस्तान वापस लाया जाए। शाम के माजूल सदर बशारुल असद ने खानदान समेत रूस में सियासी पनाह ले ली। 50 साल बाद असद खानदान के हुक्मरानी के खात्मे पर दमिश्क, हमस और दीगर शहरों में जश्न। लोगों ने इनकलाबी परचम लहरा दिए, टैंकों पर चढ़कर खुशी का इजहार। हाफिज अल असद के मुजस्मे गिरा दिए, सदारती महल में लूटमार, कीमती और नादिर अशिया उठा कर ले गए, तोड़ फोड़ भी की। तुर्किया और लबनान में लाखों शामी पनाह गजीनों की वतन वापसी शुरू। बशारुल असद का तख्ता उलटने पर शामी शहरी परचम थामे न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल आए। टोरंटो में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर आतिशबाजी का मुजाहरा। बर्लिन, सोमालिया और बांग्लादेश में भी जश्न मनाया गया। बशारुल असद हुकूमत गिरने के बाद इजराइल का गोलान बफर जोन पर कब्जा। इजराइल और शाम के दरमियान गोलान पहाड़ियों पर इजराइल की फौज तैनात। दरा और दमिश्क के करीब असलहे के ज़खायर को निशाना भी बनाया। अमरीकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुपों से मिलकर काम करने का ऐलान। असद खानदान की हुकूमत का खात्मा इंसाफ का बुनियादी अमल करार दे दिया। रूस और ईरान भी बशारुल असद की हुकूमत नहीं बचा पाए। जो बाइडन का व्हाइट हाउस में खिताब। अली अमीन गंडापुर का कौमी एहतसाब ब्यूरो पर करप्शन को परवान चढ़ाने का इल्जाम। नैब पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन इस सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रहा है। जिस दिन करप्शन को बुरा मानना शुरू हुआ तो करप्शन खत्म हो जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। चेयरमैन नैब ने करप्शन तरक्की और माशी खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो बदउनवानी की रोकथाम और कौमी वसाइल को बचाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद बट का नैब हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब।
करप्शन से पाक कल्चर के लिए इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली लाना होगी। बदनवानी से अवामी एतमाद मजरूह होता है, आम शहरियों की जिंदगी को मुतासर करती है। तरक्की के लिए वसाइल सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाते। सदर और वजीर आजम के इज़दाद बदनवानी के आलमी दिन पर पैगामात। किसी भी सतह पर करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वजीर आला पंजाब का ऐलान। सानिया बल्दिया केस में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की अदम गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। 266 अफराद के कत्ल का मुल्जिम क्यों गिरफ्तार नहीं हो सका? कौन पुष्टपनाही कर रहा है? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। जिला कुरम में अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कमेटी के सरबराह होंगे। कराची में पोर्ट कासिम के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाज। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर की तहसील बाड़ा में टीचर के कत्ल के खिलाफ डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने बाड़ा रोड को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से पहले ही प्रोमो जारी कर दिया। भारतीय हठधर्मी के बायस शेड्यूल का ऐलान ताहाल ताखीर का शिकार। अबूधाबी में फार्मूला 1 ग्रां प्री को साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी खूब एंजॉय किया। उन्होंने ड्राइवर के साथ सर्किट का चक्कर लगाया। बर्तानिया के लैंडो नॉरिस ने अबूधाबी ग्रां प्री का टाइटल जीत लिया। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 20 दिसंबर से शुरू होगी। 800 रजिस्टर्ड हॉकी क्लब्स की टीमें हिस्सा लेंगी। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, शहरी ठिठर कर रह गए। सयाहती मकामात कागान और नारान समेत करीबी इलाकों में बर्फबारी। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया। सड़कों और नलों में पानी जम गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इल्म के मोती बिखेरने के बाद खत्म हो गई। बुशरा अंसारी ने पश्तो और उर्दू में गाने गाकर हाजरीन को महसूस किया। अनवर मकसूद के खत ने कहकहे बिखेर दिए। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की कवालियों पर शुरका झूम उठे। और नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। राहत फतेह की गायकी ने हर सरहद को पार करते हुए दिलों को जोड़ दिया।